बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करवाने पर। आज क्लास के माध्यम से जो हमें क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर आपका जूलॉजी का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। इसका एग्जाम जो हुआ है 8 जून को हुआ है माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में। आज मैं इसके आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए जितने भी विद्यार्थी माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के देख रहे हो विद्यार्थी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों पर, जिससे सभी विद्यार्थी जो अपना आंसर की देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने परसेंट गोला जो है ओएमआर सीट पर सही भर के आए हुए हैं। एकदम थोड़ा सा पेपर की चर्चा कर ले तो पेपर पूरा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आया हुआ था। टोटल इसमें 75 क्वेश्चन आपके आए हुए थे एमसीक्यू के। एकदम पेपर के टाइटल की बात करें तो आपका बायोकेमिस्ट्री एंड आपका आपका फिजियोलॉजी पेपर का नाम है। वैसे तो देखा जाए एमजी के वीपी में भी सेम ही पेपर लगता है। सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जिसमें भी एग्जाम नहीं हुआ है अभी आने वाले समय में उनका भी एग्जाम लगा हुआ है, इसलिए विद्यालय सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मेरा बुकलेट सी है, मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ मेरा बुकलेट सी है। आपका बुकलेट ए हो सकता है, बी हो सकता है, डी भी हो सकता है। सभी बुकलेट में क्वेश्चन सेम ही रहेंगे। केवल बुकलेट के कारण आपका केवल क्वेश्चनों का केवल आपका स्थान चेंज, इसलिए एक क्वेश्चन आपको ढूंढने की केवल आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे ही ये क्वेश्चन आप ढूंढ लोगे उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन भी आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको अपना आंसर की आपको मिलाना है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। पूरा जो पेपर रहा था आपका 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का था और सभी प्रश्न आपको करना भी अनिवार्य था। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपके 1-1 नंबर के थे। यदि हम प्रश्नों की बात करें तो मेरे में पहला प्रश्न दिया हुआ है। अब जो है मेरा बुकलेट सी है। अब मेरे में जो है पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मांसपेशियों के संकुचन में जो है मायोसिन की जो है प्राथमिक भूमिका क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको देख लेना कि किस नंबर पर दिया हुआ है। 21 नंबर या फिर 51 नंबर पे 71 नंबर, किसी ना किसी नंबर पर बिल्कुल दिया होगा ये क्वेश्चन। वह एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि मांसपेशियों के संकुचन में जो है मायोसिन की जो है प्राथमिक भूमिका क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके पहले नंबर क्वेश्चन की, तो इसकी भूमिका होती है एक्टिन फिलामेंट के साथ जो है क्रॉस ब्रिज बनाए रखना। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही। जो विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन लगाए होंगे तो उनको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है आवश्यक अमीनो एसिड है। तो इसमें का कौन सा जो है आवश्यक अमीनो एसिड है। ठीक है, तो कौन सा है। तो वैसे तो जाए देखा जाए तो आवश्यक अमीनो एसिड बहुत सारे होते हैं, जैसा कि आपका हिस्टिडाइन होता है। ठीक है, हिस्टिडीन होता है, ये भी एक कह सकते हो आवश्यक ही अमीनो एसिड है। और इसी के साथ साथ आइसोल्यूसिन भी होता है, और ल्यूसिन आपका लाइसिन और मेथिओनिन, ये सभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आवश्यक एमिनो एसिड ही हैं। लेकिन इसमें का ऑप्शन का जो दिया हुआ तीसरा ऑप्शन है हिस्टिडाइन, तो ये इसमें का एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा हिस्टिडीन। ठीक है, जो विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन लगाए हैं हिस्टिडीन उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किस अमीनो एसिड की संरचना जो है सबसे सरल है। तो किसकी है। ठीक है, तो ग्लाइसिन की है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है सरल प्रोटीन है। तो सरल प्रोटीन कौन सा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो सरल, यदि हम प्रोटीन की यहाँ से बात की है तो प्रोटीन सरल आपकी बहुत सारी हैं, जैसा कि आपका कोलेजन है, ये भी एक सरल प्रोटीन ही है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो आपका आपका एल्बुमिन आपका एल्बुमाइन है और कैटाटीन है। ये सभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सभी, कैराटिन जो है, कैराटिन भी आपकी जो है सरल प्रोटीन में भी आती है। ठीक है, तो लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ कैराटिन, लेकिन आपका कोलेजन दी हुई, इसलिए इसमें का कोलेजन भी एक सरल ही प्रोटीन, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है अमीनो एसिड जो है क्षारीय है। तो इसमें का कौन सा जो है अमीनो एसिड जो है क्षारीय है। तो एग्रीनाइन जो है ये क्षारीय है, पहला ऑप्शन इसमें का, पहला नहीं सॉरी, एग्रीनाइन इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा अर्जिनाइन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन की प्रोटीन में जो है संगठन का जो है स्तर है ये कैसा है। ठीक है, तो ये प्राथमिक संरचना, द्वितीय और तृतीय सभी में है। इसके प्रकार ही संगठन के हैं। ठीक है, तो इसमें का डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रोटीन की द्वितीय संरचना एक साथ जो है जुड़ी रहती है। तो ये किससे जुड़ी रहती है। तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी रहती है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है संयुग्मित प्रोटीन है। तो कौन सा इसमें का जो है संयुग्मित प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन है, इसका लगाइएगा दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा हीमोग्लोबिन। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि अम्लीय जो है अमीनो एसिड है। तो अम्लीय अमीनो एसिड कौन सी है इसमें की। तो 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें का जो है कौन सी है। तो यह है
पार्टिक एसिड है, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन लगाए होंगे तो उनको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। तो रेशेदार प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, तो वैसे तो कैराटीन और कोलेजन ये सब जो है देखा है तो रेशेदार ही प्रोटीन है, ठीक है। तो कैराटीन तो आपकी दी नहीं हुई है, लेकिन आप जो है कोलेजन भी लगा सकते हैं, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि संतृप्त वसीय अम्ल में होता है, तो इसमें जो है क्या होता है, तो ये जो है एक सिंगल बॉन्ड इन द कार्बन चेन में, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा 11 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है कि गैर आवश्यक अमीनो एसिड है, तो इसमें का कौन सा जो है गैर आवश्यक अमीनो एसिड है, तो आर्गिनाइन है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि कोशिका झिल्ली में जो है मौजूद प्रोटीन है, तो कौन सा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है जल विरोधी है, ठीक है। आपका हाइड्रोफोलिक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कोलेस्ट्रॉल का जो है मुख्य स्रोत है, तो कोलेस्ट्रॉल का जो मुख्य स्रोत है एनिमल यानी वसा, एनिमल फैट भी है, और वनस्पति वसा और एक योल के सभी है यानी अंडे की जर्दी वगैरह, तो इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि मानव शरीर द्वारा उपयोग किया जाने वाला साक्षम अमीनो एसिड का संबंध है, तो किससे है, एल सीरीज से है या फिर डी सीरीज से है, तो इसका संबंध जो है एल सीरीज से है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, एल सीरीज। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी अपचायी शर्करा है, ठीक है। तो अपचायी शर्करा इसमें की कौन सी है, तो फ्रक्टोज है, पहला ऑप्शन लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है, पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है ये चार्ज होता है, इस पर कैसा होता है, तो इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, सकारात्मक चार्ज रहता है। अगला क्वेश्चन फिर आपका शुक्राणु तेल जो है प्राप्त होता है, तो ये जो है स्पर्म हेल से प्राप्त होता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 19 नंबर है कि कार्नोमा मोम जो है पाया जाता है, तो ये जो है किस में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है कार्नोमा, ये जो कह सकते हो पाम की पत्तियों में पाई जाती है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि स्पर्मेसिड प्राप्त होता है, तो ये जो है किससे प्राप्त होता है, तो शुक्राणु भेल के जो है सिर से, इसका पहला ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा, 20 नंबर क्वेश्चन का भी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर है कि एक एंजाइम की जो है गतिविधि प्रभावित हो सकती है, तो इसकी जो गतिविधि जो है पीएच मान, टेम्परेचर और अवरोधकों की उपस्थिति सभी से प्रभावित हो सकती है, ठीक है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 22 नंबर कि कौन सा एंजाइम जो है स्टार्च की हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है, स्टार्च को जो हाइड्रोलाइज कौन करता है, तो ये जो है डाइस्टेज करता है, कौन करता है, डाइस्टेज करता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि सबसे तेज जो है एंजाइम्स है, तो कौन सा सबसे जो है तेज एंजाइम्स है, तो कार्बोनिक जो है एनहाइड्रेज है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि कौन सा एंजाइम जो है प्राकृतिक डीएनए के जो है दो खंडों को जो है जोड़ता है, तो कौन इसमें का जोड़ता है, तो ये जो है डीएनए लाइगेज होता है, ठीक है, लाइगेज होता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा, लाइगेज जोड़ता है डीएनए को। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि एंजाइम जो है काइनेज की आवश्यकता है, तो इसकी आवश्यकता क्या है, तो इसकी जो आवश्यकता है, ठीक है, एमएन की नहीं एमजी की है, पहला ऑप्शन लगा दीजिए, एकदम सही रहेगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि ग्लाइकोलाइसिस का जो है उत्पादन जो है ये क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है आपका पाइरोवेट है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मानव हृदय है, तो मानव हृदय क्या है, तो न्यूरोजेनिक है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए होंगे, गोला किए होंगे, तो उनका नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 28 नंबर है कि कशेरुकी हृदय में जो है पेस मेकर है, तो पेस मेकर क्या है, ठीक है। तो ये जो पेस मेकर है ऐसे नोड है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बी नंबर का। अगला क्वेश्चन आपका कि गुर्दे की जो है कार्यात्मक मूल इकाई क्या कहलाती है, तो नेफ्रॉन कहलाती है, पहला ऑप्शन सही रहेगा, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन फिर आपका 30 नंबर कि थक्का जमने के जो है कितने कारण ज्ञात हैं, ठीक है, तो इसके जो है 12 कारण ज्ञात हैं, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका रक्त समूह ए में होती हैं, तो रक्त समूह ए में जो है ए व बी दोनों एंटीजन होती हैं, ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा मेरे हिसाब से।
ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है ए एंटीजन के साथ साथ जो है विद बी एंटीजन भी रहता है, इसलिए मेरे हिसाब से इसमें का सी ही ऑप्शन बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका परिसंचरण तंत्र का जो है जनक कौन है, ठीक है, नहीं जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है फादर कौन है, तो इसका जो फादर है विलियम हार्वे है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन गोला किए होंगे तो उनको नंबर पूर्णतः मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 33 नंबर की रक्त वाहिकाएँ होती हैं, तो रक्त वाहिकाएँ जो होती हैं, ठीक है, तो ये कितनी प्रकार की होती हैं, तो इसके 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार की। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर दिया हो कि सिरा परक हृदय जो है पाया जाता है, तो ये जो है मछलियों में पाया जाता है, फिशेस में। पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 35 नंबर है कि 13 कक्षीय हृदय जो है ये किस में पाया जाता है, तो 13 कक्षीय जो हृदय होता है, ठीक है, तो ये जो पाया जाता है काकरोच में पाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि ईसीजी स्टैंड फॉर यानी ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ई से होता है इलेक्ट्रो, सी से होता है कार्डियो और जी से होता है ग्राम। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन गोला किए होंगे तो उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ 37 नंबर कि आपका निरेडी आपका रेफिडिया ये जो है उत्सर्जन अंग है, तो ये किसका उत्सर्जन अंग है, ठीक है, तो ये जो है केचुआ का उत्सर्जन अंग है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का 37 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर है कि नेफ्रोलॉजी ये अध्ययन है, तो ये किसका अध्ययन है, ठीक है, शरीर के किस अंग का अध्ययन है आपका नेफ्रोलॉजी, तो ये जो अध्ययन है किडनी का अध्ययन है, किडनी की बीमारी का अध्ययन है, ठीक है, इसमें का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 39 नंबर की एंडोक्राइनोलॉजी जो है ये संबंधित है, तो ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और जो है उसके स्राव के अध्ययन से संबंधित है। पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका एंडोक्राइनोलॉजी के जो है जनक कौन है, तो टी जो है एडिसन है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 41 नंबर कि हार्मोन्स नाम जो है किसने दिया है, ठीक है, तो हार्मोन्स नाम जो है सर्वप्रथम किसने दिया, फिर किसका इसका जो है प्रतिपादन किया है, तो अर्नेस्ट स्टर्लिन ने किया है। इसका जो है पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि हार्मोन्स जो है स्रावित होते हैं, तो हार्मोन्स जो है ब्लड में स्रावित होते हैं इनटू द ब्लड। अगला क्वेश्चन भी आपका जो दिया हुआ कि बम्बी काल यानी बम्बी काल जो है फेरोमान ये जो संबंधित है, तो ये जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है रेशम के कीट से संबंधित है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, रेशम के कीट से पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका वृक्क धमनी का कार्य क्या है, ठीक है, तो वृक्क धमनी का जो कार्य होता है गुर्दों को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करना। पहला ऑप्शन सही रहेगा, इसमें का एकदम सही रहेगा 44 नंबर का। अगला क्वेश्चन 45 नंबर की गुर्दे की नस का कार्य क्या होता है, तो ये जो है किडनी से ऑक्सीजन रहित रक्त को हटाना। पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखो कि वृक्क की जो है बाहरी परत का क्या नाम है, तो वृक्क की जो बाहरी परत होती है उसे जो है रेनाल कार्टेक्स कहते हैं। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, कार्टेक्स, रेनाल कार्टेक्स। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 47 नंबर कि ग्लाइकोलाइसिस जो है की प्रक्रिया के दौरान जो है ग्लूकोज परिवर्तित होता है, तो ये जो है किसमें परिवर्तित होता है, तो ये जो है पायरूवेट में परिवर्तित होता है। इसका जो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 48 नंबर दिया हुआ है कि सबसे बड़ी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है तो कौन सी है, तो ये जो है थायराइड ग्रंथि है। पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीटोसिन का जो कार्य होता है वो जो है प्रसव पीड़ा को जो उत्तेजित करना, ठीक है, तो इसमें का जो है 49 नंबर क्वेश्चन का मेरे हिसाब से बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, लेकिन चिकनी मांसपेशियों को संकुचन को जो उत्तेजित करना ये भी हो सकता है। आप इसमें का सी ऑप्शन लगा दिएगा, एकदम सही रहेगा। वैसे तो प्रसव पीड़ा के दौरान ही ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, ठीक है, चलेगा, इसमें का सी ही ऑप्शन लगाइएगा, देखते हैं क्या होगा। यदि किसी को पता है इसका आंसर एक बार जो है कन्फर्म जरूर कीजिएगा। मेरे हिसाब से जो है बी ही ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोस्टली केसेस में इसी में यूज होता है इसका। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 50 नंबर है कि रिगर मोर्टिस ये क्या है, ठीक है, तो ये जो है मृत्यु के बाद मांसपेशियों का संकुचन है। पहला ऑप्शन सही इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका कि लैगर हैश के जो है द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं आग्नेयाशय में, पेनिक्रेस में। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि थायराइड उत्तेजक हार्मोन जो है जारी किया जाता है, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जो है
एक हिसाब से आप कह सकते हैं इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा। ठीक है, तो 52 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये जो है अग्रिम पिट्यूटरी ग्रंथ से, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 53 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पेशी ऊतक का प्रकार नहीं है। तो वैसे कंकाल यानी स्लेटन मसल, स्मूथ और कार्टिक, ये तो मसल के प्रकार ही हैं। ठीक है, लेकिन जो है एडिपोज कोई भी इसका टिश्यू कोई भी कह सकते हो मसल का प्रकार नहीं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि किस प्रकार की जो है मांसपेशी शरीर की गति के लिए जो उत्तरदायी होती है। तो ये जो है कंकाल मांसपेशी होती है, पहला ऑप्शन सही रहेगा एकदम। अगला ऑप्शन भी आपका किस प्रकार की मांसपेशी जो है स्वैच्छिक नियंत्रण में जो है होती हैं। तो ये जो है कंकाल मांसपेशी ही होती हैं, इसका भी पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 55 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है बाह्य ग्रंथि बाह्य जो है स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तो कौन सी इसमें की है। तो वैसे तो देखा जाए एक हिसाब से आपके जो दिया हुआ 56 नंबर क्वेश्चन, तो ये लार ग्रंथियाँ हो जाएगी। ठीक है, सलेवरी ग्रंथ, इसका जो है सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि किस ग्रंथ को जो है अंतःस्रावी ग्रंथ या फिर मास्टर ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथ को जाना जाता है, सभी को पता होगा, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि इंसुलिन का उत्पादन का स्राव जो है होता है। तो ये जो है आग्नेयाशय के द्वारा होता है, पेनेक्रेस के द्वारा होता है, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 59 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारक हार्मोन्स स्राव को प्रभावित कर सकता है। तो आपकी एज, स्ट्रेस और जो है पोषण संबंधित स्थितियाँ सभी कर सकती हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि महिलाओं में जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का जो है प्रथम कार्य क्या है। ठीक है, तो इसका जो प्रथम कार्य होता है ओवुलेशन को जो है उत्तेजित करना रहता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 60 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 61 नंबर है कि शरीर में जो है आपका कार्टिसोल की जो अधिकता के इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं, परिणाम क्या इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 61 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है सिंड्रोम यानी कह सकते हो आप, यानी काजिंग द सिंड्रोम, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है हार्मोन्स सोडियम आयनों के जो है पुनर्अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा है। तो ये जो है एक हिसाब से देखा जाए तो एल्डोस्टेरोन है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पदार्थ जो है आपका ग्लोमेरुलस द्वारा जो है छाना नहीं जा सकता है, छाना नहीं जाता है। ठीक है, तो कौन नहीं छाना जाता है। तो ये जो है प्रोटीन है, इसका लगेगा मेरे हिसाब से सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि गुर्दे के द्वारा जो है कौन सा जो है इलेक्ट्रोलाइट का जो है नियंत्रण होता है। ठीक है, तो किसका होता है। तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम सभी का होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन का कि गुर्दे के जो है किस भाग में जो है आपका ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, तो किस में ये होता है। तो 65 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो ये जो है रेनल कार्टेक्स में होता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि नेफ्रोलॉजी अध्ययन है, तो ये किसका अध्ययन है, किस पार्ट का अध्ययन है। तो नेफ्रोलॉजी जो है ये किडनी का अध्ययन है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कार्डियोलॉजी अध्ययन है, तो कार्डियोलॉजी जो है इस शरीर के किस अंग का अध्ययन है। तो ये जो है हृदय का अध्ययन है, हार्ट का अध्ययन है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका रुधिर विज्ञान संबंधित है, तो रुधिर जो है ये खून का विज्ञान है, ब्लड का विज्ञान, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका मांसपेशी कोशिका का जो है साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है सार्कोप्लाज्म कहलाता है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 70 नंबर कि रिगर मोर्टिस मृत्यु के बाद होती है, तो ये क्या होती है। तो ये देखा जाए तो एटीपी की कमी होती है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा एकदम। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हो कि ग्लोब्यूलिन जो है एक्स का अणुभार होगा या फिर अणुभार है। तो किसका कितना इसका अणुभार है। तो ये जो है क्वेश्चन मुझे किसी भी सोर्स से नहीं प्राप्त हो पाया है, ये क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ 71 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी को इसका सही आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बता देना, इससे अन्य विद्यार्थी भी अपना आंसर की जो है सही से चेक कर पाएंगे इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर की मांसपेशी जो है समृद्धि होती हैं किसमें, प्रोटीन की वजह से होती हैं। ठीक है, प्रोटीन की अधिकता से होती हैं। 72 नंबर क्वेश्चन का प्रोटीन विकल्प एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो 73 नंबर की अपोर्ट टिटनेस की विशेषता है, तो ये जो है निरंतर अधिक मांसपेशी संकुचन, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि मांसपेशी की जो है टोन निम्नलिखित में से जो है किस कार्य के लिए उत्तरदायी होती है।
तो इसकी जो टोन होती है, ठीक है, किसके लिए उत्तरदायी होती है। तो 74 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो ये जो है मेंटेन द, कह सकते हो पोस्चर के लिए, मुद्रा बनाए रखने के लिए, और जो है मांसपेशी को संकुचन शुरू करने के लिए, ये भी हो सकता है। आप इसमें का जो है डी लगा दीजिए, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर लास्ट में कि जब कोई मांसपेशी किसी वस्तु को हिलाने के लिए पर्याप्त बल उत्पन्न करने में असमर्थ होती है तो उसे जो है किस प्रकार का संकुचन कहा जाता है। तो उसे जो है आइसोमेट्रिक संकुचन कहा जाता है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पूरा मैंने पेपर सॉल्व करा दिया है, कितने परसेंट उत्तर सही किया है कमेंट के माध्यम से एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैंने आपके जो है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की मैंने जो है प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। आप जाकर उसमें अन्य सब्जेक्ट भी आप तैयारी कर सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसकी वजह से आप जो है ये जूलॉजी का पेपर मैंने बॉटनी और केमिस्ट्री का भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। काफ़ी यूनिवर्सिटी के आंसर के भी मैंने प्रोवाइड कर दिया, जाकर अन्य वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।